तो ये हमारा है दिसंबर 2016 रियल एनालिसिस। ने बोला ये जो फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन है विच इज 1 इफ x बिलोंग टू ए। अगर x उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब अब इसने बोला f(x) हमारे पास है ये n इज इक्वल टू 1 to 100 1/n6 और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दिस सेट। अब जो सेट गिवन है वो है ये, ए की जगह पे ये दे दिया। मतलब अगर जो मेरा स्मॉल x है वो इसमें बिलोंग करेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। समझ रहे हो? जैसे पहले हम f(x) निकालते हैं। तो ये मैंने पूरी लाइन ले ली 0 to 1। अब 0 to 1 में ये मेरा 1/200 2/200 इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये 0 to n/200 जा रहा है और n की वैल्यू 200 तक जा रही है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया इसका। ये बात समझ आई? तो देखो, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से अगर मेरा x इसमें बिलोंग कर रहा है 0 से 1/2 200 के बीच में, तो इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि x इसमें बिलोंग कर रहा है, हमने लिया। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये बोला ना कि इसका आंसर 1 होता है डेफिनेशन से। डिफाइन अ फंक्शन इफ x बिलोंग टू ए अदरवाइज 0। यस मैम, लेकिन मैम इसमें एक ही करेगा ना, अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ओनली 1/200 ही आएगा ना इसमें। हाँ, वो खाली इसमें बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो इसका आंसर 1 आएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब जो इसमें समझ 1/200 इससे लेस है और इन सबसे लेस है। तो अगर x इससे लेस है तो x इन सबसे भी तो लेस है, इससे इससे आगे वाले सबसे, है ना, सबसे लेस होगा। तो फिर तो ये इन सारी सेट्स में बिलोंग कर गया जो आगे वाले सेट बनेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके 3/200 तक, यहाँ से लेके 100/200 तक। ये तो सब में ही बिलोंग कर गया ना, क्योंकि उन सबसे ही लेस है। तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए 1 आएगी, सारे एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, हम सारे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को इन सब का सम लेना है, इसलिए मैं सारे के लिए चेक करूंगी। अप टू 200 तक हम उसको लेके जाएंगे n को, और फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारे के लिए ही 1 आ गया आंसर, है ना। तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई? 1 फॉर 1 की पावर 6 1, फिर इसी में 2 रखेंगे उसके लिए भी 1 आ जाएगा इसका आंसर, 3 रखेंगे उसके लिए भी इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो 200 तक चला जाएगा। 1, फिर इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, सबके लिए 1, बिकॉज ऑफ दिस सबके लिए 1 होगा। ठीक, बात समझ आ गई? अच्छा, तो लेकिन ये जो आंसर आया है खाली इसी वैल्यू के लिए आया है x की। अभी आगे वाली x की वैल्यू उसके लिए निकालना है। तो सेकेंड पार्टीशन की तरफ चलते हैं, वो था ये इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो ये तो छूट गया 0 से 1 to 200, तो वो वाला जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो आया ही नहीं सेट के अंदर। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आंसर 0 आएगा, बाकी सबके लिए आंसर 1 आ जाएगा, एंड ऐसे ही चलता रहेगा।
अगले में आगे 2 का आंसर 1 आ जाएगा और आखिर में पीछे वाले सब छूट गए और खाली ये वाला आ आया, जाएंगे और इसके लिए 1 आया बस, है ना। तो इन सब से मिला के, इस पूरे से मिला के जो मेरा फंक्शन बना वो क्या बना, 1 सेकेंड होल्ड करना। अरे हाँ, तो जो मेरा फंक्शन बना वो कुछ ऐसा बना, यस मैम, ये समझ आ गया। पीछे हमने बना ही लिया पूरा फंक्शन। यस मैम आ गया। अब बताओ हाँ जी। ये मोनोटोनिकली फंक्शन, ये मोनोटोनिक है क्या? इसने बोला रीमान इंटीग्रेबल, लेबेक Yes, इंटीग्रेबल, कॉन्टिन्यूअस या वो, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिक है क्या? यस मैम, मोनोटोनिक तो होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये मैम डिक्रीजिंग है। हाँ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन Yes, है ma'am. ये। बट क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, हर पॉइंट की बात करें, नहीं मैम, कंटिन्यूअस तो नहीं होएगा। तो कॉन्टिन्यूअस तो ये नहीं हो पाएगा। सो इट इज नॉट हाँ जी। कॉन्टिन्यूअस और हर एक n/200 पे इसको प्रॉब्लम हो रही है। 1/200 पे प्रॉब्लम है, इस पे प्रॉब्लम है, इस पे प्रॉब्लम है, सब पे प्रॉब्लम हो रही है ना। यस मैम। तो सब पे इसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो इसके हिसाब से तो इसकी अच्छा। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए। यस मैम। तो ये कैसा रीमान इंटीग्रेबल हो गया क्या? नहीं मैम, रीमान भी नहीं होगा। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं। हाँ मैम, याद है। तो रीमान इंटीग्रेबल आ गया। और अगर Yes, कोई ma'am. फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो वो लेबेक भी होता है। ठीक है मैम। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए हमारे? रीमान इंटीग्रेबल हो गया, और सेकंड लेबेक भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस होगा, मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक हो गया। तो 3 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ओके, ठीक है।